नांदेड़ जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने से इंतजामिया फिक्रमंद हो गया है। अवाम में कोरोना के मुतालिक लापरवाही को रोकने के लिए खुद जिला कलेक्टर विपिन इटनकर सड़क पर उतर आए। इनके साथ बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर सुनील लहाने और जिला एसपी विनोद शिवाड़े ने भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले की इन तीन अहम शख्सियतों के मैदान में उतर जाने से नांदेड़ की सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला कलेक्टर और उनकी टीम ने जगह जगह छापे मारे और जवाबित की अमलावरी का जायजा लिया। गली मोहल्लों, दुकानों और क्लिनिकों के दौरे भी किए और बिना मास्क के नजर आने वालों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। मौके पर ही एंटीजन किटों के जरिए किए गए कोरोना टेस्टों से लोगों में खौफ का माहौल भी देखा गया। जिला कलेक्टर विपिन इटनकर का कहना है कि अगर मरीजों की तादाद ऐसे ही बढ़ती रही तो लॉकडाउन का खतरा भी बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि रोजमर्रा की कमाई करके खाने वाले लॉकडाउन से मुतासिर हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने आवाम से 3 चीजों को लाजमी पकड़ने की हिदायत दी, जिनमें मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स का मुसलसल इस्तेमाल शामिल हैं। मैं पहले भी यही बोल रहा हूँ कि अपने 1 हफ्ता पहले सब ओपन अप कर दिया था। अभी लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। आप देखो छोटे छोटे व्यापारी ये है, छोटे छोटे दुकानदार है, पेशेंट है, लोग हैं, उनको तकलीफ होती है। तो अभी मेरा यही बोलना है कि प्रशासन 24/7 रास्ते पे है। तो अगर हमारे नांदेड़कर वासियों ने सिर्फ ये जो 3 चीज़ है, 3 सूत्री, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रिक्वेंटली हाथ धोना, ये अगर किया तो मैं निश्चित, मुझे यकीन है कि अगले 10 दिन में अपने पेशेंट कम हो जाएंगे। अभी मॉर्टेलिटी तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। अपनी 1 से अभी 0.44% मॉर्टेलिटी, जो अपनी पहले 2.5 से 3.5% थी, अभी वो 0.44% पे मॉर्टेलिटी आ गई है। यानी दवाखाने में हमारे डॉक्टर जो प्रयास कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हुआ है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो 600-700 पेशेंट आ रहे हैं उसमें से 90% असिम्प्टोमेटिक है। तो उनके सर्वे के लिए हमने टीचर्स भी लगाया है। उनको सीसीसी में रखने के बजाय घर पे रहिए, हमारे टीचर उनको दिन में 3 बार फ़ोन करेंगे। अगर उनको तकलीफ बढ़ी तो हम उनको शिफ्ट करेंगे हमारे एम्बुलेंस में। लेकिन लॉकडाउन अगर लोगों ने नहीं सुना तो फिर नाइलाज दोस्तों, यानी मजबूरन हमको लगाने के लिए सोचना पड़ सकता है। नहीं, मुझे ये लगता है कि लोग अभी भी, प्रशासन तो हम 1 साल से लड़ रहे हैं। 1 साल में हमने रेड जोन में जाके ग्रीन जोन में फिर से जिले को लाया। पिछले महीने तक अपना जिला ग्रीन जोन में ही था। अभी पिछला 1-2 हफ्ते में ही है, पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं। मुझे ये लगा कि अगर लोगों ने अगर डिसिप्लिन से बर्ताव किया तो कोविड का फिर से हम 2 डिजिट में हम हमारा केसेस ले जा सकते हैं। तो यही देखा कि कुछ जो लोग हैं वो थोड़े सीरियस नहीं है, जैसे मास्क नहीं पहन रहे, ट्रिपल सीट जा रहे हैं, दुकानों में गर्दी कर रहे हैं। तो मैं यही सूचना भी देता हूँ और ये वार्निंग भी देता हूँ कि अब प्रशासन प्यार से नहीं लेगा। अब स्ट्रिक्टली हम, आपका अगर दुकान भी बंद करना पड़ा, आपको जेल में भी डालना पड़ सकता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मोठ्या प्रमाणामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये टेस्टिंगची सुरुवात झालेली आहे। बऱ्याच चौकामध्ये रस्त्यानं जाणाऱ्या नागरिकांना आपण त्या ठिकाणी टेस्टिंगला बोलवत आहोत आणि रँडमली चेकिंग सुरू केलेली आहे। ज्या ठिकाणी नागरिक बिना मास्क फिरत आहेत त्यांना दंडात्मक कारवाई सुरू आहे। मार्केटमध्ये आज सर्व ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय पोलीस अधीक्षक महोदय आणि मी आणि सर्व महापालिकेचे, पोलिसांचे, रेव्हेन्यूचे सर्व पथकं, संपूर्ण प्रशासन आज रोडवरती फिरत आहे। सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे त्यांनी सोशल डिस्टन्सचं पालन करावं, मास्कचा वापर करावा। तसेच रँडमली काही ठिकाणी टेस्टिंग सेंटरला मी आज भेटी दिलेल्या आहेत। जे पॉझिटिव्ह पेशंट होम आयसोलेशनमध्ये, गृहविलगीकरणामध्ये आहेत, अशा घरांनासुद्धा आज भेटी देण्यात सुरुवात झालेली आहे। आत्ताच आपल्या पाठीमागं जे दिसते त्या घरामध्ये एका फॅमिलीमध्ये 5 मेंबर पॉझिटिव्ह आहेत। त्या ठिकाणी त्यांचे इतरांपासून विलगीकरणाची व्यवस्था आहे किंवा कसं हे पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आलो होतो। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय आत्ताच आतमध्ये जाऊन ती सर्व पाहणी करून आलेले आहेत। अशाच पद्धतीनं सर्व ठिकाणी गृहविलगीकरणातल्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या व्यवस्थित त्या ठिकाणी आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी आणि त्यांची विचारपूस करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी महानगरपालिकेने शिक्षकांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत। त्यांच्यावरती त्या झोनमधील डॉक्टर्स त्याचं सुपरविजन करत आहेत आणि ज्या ठिकाणी नागरिकांना अशी स्वतंत्र व्यवस्था आहे असे सर्वजण गृहविलगीकरणातच चांगल्या पद्धतीनं राहतील याची आम्ही कटाक्षाने दक्षता घेत आहोत। नाही, याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी गृहविलगीकरणाची जी मंडळी आहे, पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत, त्यांना जर आवश्यकता असेल तर डॉक्टर त्यांना पाहण्याची येऊ शकतील किंवा त्यांना आपण ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करून आपण दुसरीकडे शिफ्ट करू शकतो। परंतु हे गृहविलगीकरणात आहे ते असिम्प्टोमॅटिक पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत। त्यांनी स्वतःच घरी त्यांचं पल्स ऑक्सिमीटरनं ऑक्सिजन लेवल चेक करायची आहे, टेम्परेचर चेक करायचं आहे आणि नॉर्मलपेक्षा जर त्याच्यात बदल असेल तर मग डॉक्टरांची व्यवस्था करण्यात येईल। आता काय कालच्या दिवसापर्यंत आपला जो ग्राफ आहे तो वाढत जाऊन आता साधारणपणे जिल्ह्यामध्ये 700 पेशंटच्या आसपास आपली संख्या आहे आणि शहरामधली ही संख्या 500, 400, 350, 400 या दरम्यान मागच्या काही दिवसामधली संख्या आहे। अजून सर्व मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंगनंतर आपल्याला ही संख्या कदाचित वाढलेली दिसेल, परंतु त्याच्यानंतर हे आपण यांना आयसोलेट केल्याच्या नंतर स्प्रेड कमी होऊन नंतर ही संख्या निश्चितपणे कमी होईल असा विश्वास आहे।